मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही बोला था कि वो अब कर्जे ले रहे। उन्होंने बोला था कि वो 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लेने वाले हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके। इसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई है कि उनका रिवेन्यू कितना हुआ, उन्होंने जीएसटी के माध्यम से कितने पैसे कमाए सितंबर 2021 में। मतलब एक तो उन्होंने बोला कि पैसे कितने लोन से लेने वाले हैं और कितना रिवेन्यू हमारे पास आ रहा है। गवर्नमेंट अपने को जानकारी दे रही है कि उनके खाते में कितने पैसे अब जमा हो रहे हैं। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि सितंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाए 1,17,010 करोड़ रुपीज ग्रॉस जीएसटी के माध्यम से उन्होंने कमाई। ग्रॉस जीएसटी है, मतलब ये टोटल जीएसटी है। इसमें से कुछ पैसे होते हैं जो राज्यों को देने पड़ते हैं। तो ये इस महीना गवर्नमेंट ने दिए 28,000 करोड़ रुपए उन्होंने राज्यों को दिए, क्योंकि राज्य होते थे पहले वैट लगाते थे, अब वो जीएसटी लगाते हैं, इसलिए उनको वो कॉम्पेंसेशन है वो देना पड़ता है। जीएसटी का पोर्शन जो होता है वो राज्यों को देना पड़ता है, उनका वो अधिकार होता है। तो ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा रही है जीएसटी के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हमारा ऑन एन एवरेज मंथली जीएसटी का रेवेन्यू हो रहा है 1,15,000 करोड़ रुपए। हमने बहुत सारे एक्शंस लिए, अब रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हमने जो फेक बिलर्स हैं उनको भी पकड़ा। इसी के कारण हमारे फिगर्स में मजबूती नजर आ रही है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। आइए जानते हैं कि कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे हमेशा की तरह महाराष्ट्र राज्य से आए हैं, और वो है 16,584 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य ने अकेले ने कमा के दिए है जीएसटी के माध्यम से। दूसरा आता है कर्नाटका, उनका है 7783 करोड़ रुपीज। फिर तमिलनाडु भी है, उसमें 7842 करोड़ रुपीज। फिर गुजरात आता है 7780 करोड़ रुपीज। ये जो चार राज्य है इनमें सबसे ज्यादा कलेक्शन नजर आता है। हर महीना ये चार राज्यों में ज्यादा कलेक्शन आता है जीएसटी का। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका, ये चार राज्यों से जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा आता है। इसमें हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र ये चार राज्यों से बड़ा राज्य है, फिर भी उत्तर प्रदेश का जो कलेक्शन है वो सिर्फ 5692 करोड़ रुपीज का ही है जीएसटी का। वो हमेशा ही लगातार कमी रहता है, 5692 करोड़ रुपीज का जीएसटी का कलेक्शन है। वही हरियाणा का 5577 करोड़ रुपीज का कलेक्शन रहा है जीएसटी में। हरियाणा भी कंपेयर टू बहुत छोटा राज्य है, फिर भी हरियाणा में अच्छा खासा जीएसटी का रेवेन्यू आता है, यूपी से उतना नहीं आता। तेलंगाना 3494 करोड़ रुपीज का जीएसटी का रेवेन्यू आता है। आंध्र प्रदेश 2595 करोड़, ये दोनों राज्य मिलकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी का रेवेन्यू आता है। आया है ये महीना। अगर हम बात करें कि पुराने साल के कंपैरिजन में ये साल किसने, कौन सा राज्य जो है वो नीचे उतर गया है जीएसटी के कलेक्शन में सितंबर 2021 में, तो हमें नजर आ रहा है कि कुछ राज्य जैसे कि मणिपुर है, इनका 34 करोड़ था लास्ट ईयर सितंबर 2020 में, वो अब 33 करोड़ रुपीज हो गया है। उनका कटौती हो गई है इनकम में उनके। फिर दूसरा आता है दीव एंड दमन, इनका लास्ट ईयर 15 करोड़ था, ये महीना सितंबर 2021 में जीरो आया है, तो इनका बहुत ज़्यादा डिडक्शन नज़र आ रहा है। लक्षद्वीप का भी 1 करोड़ था, वो जीरो हो गया है, वहाँ से भी जीएसटी का कुछ भी कलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आता है बिहार। बिहार आता है, बिहार का भी जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 876 करोड़ रुपीज आया है। पहले था वो 996 करोड़ था लास्ट ईयर सितंबर 2020 में। तो बिहार का भी जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो चार राज्य है जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये चार राज्यों ने ही सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं जीएसटी के माध्यम से, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक करें तो 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमा के दिए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।